कैसे आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से वेलकम है। तो मैं रूपम मित्रा एक बार फिर से आपका करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट की इस नई वीडियो में दोबारा से वेलकम करता हूँ। गाइस, जैसा कि आप सभी जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम ऑलरेडी अपेयर कर चुके हैं, तो नाउ इट्स द राइट टाइम टू मूव ऑन अवर नेक्स्ट टारगेट विच इज जेके बैंक एसोसिएट जेके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम। करियर सक्सेस की तरफ से आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम शॉर्टकट क्लासेस, ट्रिक्स, टेक्निक्स आपसे डिस्कस की जाएंगी। हमारा फोकस होगा जो हमारे प्रीवियस जेके बैंक की रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता और आप खुद से अगर सर्च करने बैठेंगे तो यू विल वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमारे पे छोड़िए। हम आपके लिए लिमिटेड क्वेश्चंस लाएंगे, हैंड पिक्ड क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए काम आएंगे। लेकिन आपकी तरफ से, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आई विल ऐड ऑन लेटर, हमारी करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस कंडक्ट की गई थी 10 से 11 क्लासेस लगातार पेपर से 2 हफ्ते पहले। उसमें जिसने भी क्लासेस अटेंड की होंगी उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको डायरेक्टली पेपर में आए। मतलब अगर आपने बिना पढ़े सिर्फ वो सुना भी होगा आपको हेल्प रहा होगा। लेकिन अब जेके बैंक का एग्ज़ाम अकाउंट असिस्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, सिलेबस डिफरेंट है, एटीट्यूड अप्रोच डिफरेंट है। As Career Success Institute is there for the last 7 to 8 years, having largest number of selections in JK Bank. So now we are going to start daily live sessions, daily online classes, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वी विल डिस्कस। मैथ और रीजनिंग का सेशन हम डेली लाएंगे आपके लिए, हमारी जो भी वीडियो रहेगी, प्लस इंग्लिश के लिए शाम का टाइम आपको मिलेगा। तो डेली यू हैव टू चेक आउट अवर चैनल करियर सक्सेस। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक चैनल पे आपको फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि रेगुलर अपडेट्स वहीं आपको मिलेंगी और वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए आपके 5 मार्क्स की गारंटीड टॉपिक जो है आपका जेके बैंक एसोसिएट या प्रोबेशनरी ऑफिसर का अगर एग्जाम है, दोनों एग्जाम्स में आपको बड़े ज़्यादा चांसेस हैं 5 मार्क्स का इनइक्वालिटीज टॉपिक जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। गाइस देखिए, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं, वीडियो ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। एंड तक हम ये सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे कितने क्वेश्चंस आपने सही सॉल्व किए, राइट। और किसी को कोई डाउट है तो हम वहां से आपका रिजॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इनइक्वालिटीज ऐसा टॉपिक है गाइस, आप में से जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको नहीं पता, पेपर में यू शुड ट्राई इट फर्स्ट। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अगर इनइक्वालिटीज टॉपिक मेरे पेपर में आया है तो ये टॉपिक ऐसा है, हार्डली 40 to 50 सेकेंड्स यू नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और आपको कितने नंबर देके जाएगा ये? 5 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन और कितने नंबर? 5। पूरे जेके बैंक के सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको इतनी जल्दी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स की गारंटी दे रहा हो। ये सभी क्वेश्चन 2017 के पेपर के क्वेश्चन है, 2017 पेपर के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स एग्जाम के, किसी एक बैंकिंग की रिक्रूटमेंट के प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन है और इनको कन्वर्ट किया गया है एज पर द पैटर्न ऑफ जेके बैंक। जिस तरह जेके बैंक के लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका बैंक एसोसिएट, जेके बैंकिंग एसोसिएट का पेपर है तो आपको जेके बैंक एसोसिएट के लेवल के क्वेश्चन यहां मिलेंगे, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो आप ऐसे अननेसेसरी अनवांटेड टाइम वेस्ट आप कर दें ऐसे क्वेश्चंस पे जो आपको कहीं काम ही नहीं आने वाले। इसका ध्यान रखिएगा, वो आपको खुद डिसाइड करना है, राइट। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसा अकाउंट असिस्टेंट का पूरा सिलेबस करियर सक्सेस की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में से ही सारा ऑलमोस्ट 90% आया है। जेके बैंक की 100% की गारंटी है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके सामने, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये मैंने पूरा जो क्वेश्चन लिखा है ये सारा कुछ पेपर में गिवन होगा।
हम यहाँ पे आपके लिए 5 क्वेश्चंस लाए हैं, ऐसे डेली बेसिस पे और क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको यहाँ 20-30 क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ, लेकिन गाइस वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आपका फोकस होना चाहिए करना कैसे है, शॉर्टकट क्या है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। हर एक असाइनमेंट का पीडीएफ, जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, हर एक टॉपिक की असाइनमेंट टेलीग्राम चैनल पे यू विल बी एबल टू गेट, जिसका नाम है करियर सक्सेस जम्मू। चलिए गाइस, ये जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है, इसका क्या मतलब है? ये कुछ नहीं है, ये बोल रहा है आपको पेपर में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जो ये आपके सामने लिखी है, इंग्लिश के लेटर्स लिखे हैं जो भी है, और उसके कंक्लूजन्स आपको दिए जाएंगे, राइट। आपने क्या करना है, आपका जो भी आंसर होगा वो इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक होगा। अब जिस बंदे का पेपर क्वालिफाई होगा, जिसका सिलेक्शन होगा, उसके लिए भी यही 5 क्वेश्चन है। जिसका सिलेक्शन एक आधे नंबर से रहेगा या जिसका पेपर अच्छा नहीं होगा, उसके लिए भी 5 क्वेश्चंस है। अप्रोच कहाँ डिफरेंट होती है? अप्रोच कहाँ हमारी डिफरेंट होती है? हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक में। अगर हमने लंबे लंबे मेथड से पढ़ा है तो फिर तो आप भूल जाओ कि आप बैंक का पेपर पास कर सकते हो, टू बी फ्रैंक। अगर आपकी चुटकियों में आंसर सॉल्व करने की हैबिट है, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, स्टेटमेंट दी है SLI वट एवर जो भी है, हमें उसे कोई लेना देना नहीं। आप जिस तरीके से भी कर रहे हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं होता। एक ही टॉपिक को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपने वो फॉलो करना है जिससे आपका आंसर जल्दी निकले। तो जल्दी से मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। मेरा ए ऑप्शन आएगा, B, C, D या E, फास्ट। देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। और जेके बैंक का पेपर पास करना है तो आपको रेगुलर वीडियोस फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों को हार्डली कोशिश करनी है 7-8 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन को टाइम मत लगाओ। शुरू में चाहे आप आधा मिनट भी ले लो, लेकिन पेपर तक आपका 10 सेकंड तक पहुंचना चाहिए। देखो, मेरा क्वेश्चन था कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब हो गया कि आपसे पूछा है जो भी मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये गलत है या सही है। अब देखो, आपने जैसे भी किया, आई डोंट नो, हमारा शॉर्टकट जो है, हमारा शॉर्टकट क्या है, आपका जो भी आंसर है आपने मैच करना है कि हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिखा है P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू S। आप जैसे भी कर रहे हैं, ट्रू है फॉल्स, वो कमेंट सेक्शन में करिए। हम इसको कैसे करते हैं, अप्रोच मैं बता रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस में हम कैसा पढ़ाते हैं। P और S में ये सिंबल है डबल सिंबल, हम इसको बोलते हैं डबल सिंबल। अब चेक करिए, P और S में सारे डबल सिंबल है। ये है P और ये कौन है, S। बिल्कुल है, क्योंकि अगर इक्वल किसी के साथ लग जाए तो आंसर आपका सेम सिंबल होता है। देखिए, ये बोल रहा है P से लेके S तक आपको सिंबल कौन से चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल। अब जरा यहाँ से चेक करेंगे, अगर बिना कुछ लिखे, लिखना कुछ नहीं है, कुछ बच्चे इसको जोड़ते हैं लिखते वक्त, उसका टाइम कहाँ है पेपर में। P से लेके S तक आपको पूछा जा रहा है आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। P और I के बीच में इक्वल है, इक्वल फॉलो करेगा, कोई भी सिंबल लगा दीजिए साथ में। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल, P की तरफ से अगर चले, राइट, तो आंसर इज ट्रू, क्योंकि आपका भी सेम आंसर होना चाहिए, जैसे भी आपका आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मुझे क्वेश्चन पूछा है I ग्रेटर देन R। ये रहा आपका I और ये रहा आपका R। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसको कैसे करना है। देखिए, आप आंसर बताइए। I ग्रेटर देन R, ये रहा I और ये रहा R। I और R के बीच में जितने भी सिंबल्स हैं, अगर आप इसको चेक करें, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो इक्वल लगा है, ये जो भी सिंबल का रिजल्ट होगा ये सेम रहेगा। इन दोनों सिंबल में कॉमन कौन सा आ रहा है, ग्रेटर, तो हमें यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, ग्रेटर, आंसर इज ट्रू। एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, हमें यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं लगाया, कोई भी हमने कॉपी पे या शीट पे पेन से इसको इकट्ठा नहीं किया। बड़े सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पेपर में स्क्रीन से क्वेश्चन देखना है, यू हैव टू सॉल्व। अब अगर मेरे यहाँ पे दोनों कंक्लूजन्स ट्रू आ रहे हैं, दोनों आंसर मेरे ट्रू आ रहे हैं, तो मुझे अब ऑप्शन ढूंढना है कि मैं कौन सा टिक करूँ। तो आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा और आपने कौन सा टिक किया। देखिए, थर्ड जो ऑप्शन है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मेरे दोनों ट्रू हो रहे हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जितनों का भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। नेक्स्ट में लिखा है P ग्रेटर देन इक्वल टू S और दूसरा वाला है I ग्रेटर देन R।
ओके, तो गाइस देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, मेरा कंक्लूजन है t ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ध्यान से चेक कर लीजिएगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू डी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये रहा हमारे पास t और ये रहा हमारे पास d। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे t से लेके d तक चेक करना है कि मेरा ग्रेटर देन इक्वल बनता है कि नहीं बनता। और दूसरा है मेरे पास r ग्रेटर देन s। अब देखो दोनों कंक्लूजन एक बार आप चेक करिए, इसमें से एक आधा हमेशा डायरेक्टली निकल जाता है बिना चेक किए हुए। r से लेके s तक यू नीड ग्रेटर, राइट। ये r है और ये रहा s, इनके सिंबल्स आपस में देख लीजिए ऑपोजिट हैं, तो आप क्या लगाएंगे, दूसरा तो ऐसे ही गया। फर्स्ट देखते हैं, t से लेके आपको d तक चेक करना है, तो आपने एक चीज नोटिस करनी है। आप देख रहे होंगे कि सर एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, दो अलग अलग पेयर है, इनके बीच में तो कॉमा लगा हुआ है, लेकिन एक एलिमेंट आपका t यहाँ पे उठाया था, d वहाँ से उठाया है, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए। कॉमन एलिमेंट कौन सा आपका a, और यहाँ पे भी a है, राइट। तो t से लेके आपको अगर d तक चेक करना है तो पहले आपको t से कहाँ जाना पड़ेगा, a तक। तो a तक जा रहे हैं और साथ में क्या आ रहा है, इक्वल। दैट मीन्स मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, a पे। कहाँ पहुँच गया हूँ, a पे। उसके बाद a से d तक कैसे चेक करना है, आपके सामने है, ग्रेटर देन भी है और क्या आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है। तो जो आपसे पूछा है दैट इज 100% करेक्ट। अब अगर आपका फर्स्ट वाला ट्रू आ रहा है तो मुझे ऑप्शंस में बताएं कौन सा ट्रू लगाएंगे। ओनली फर्स्ट इज ट्रू कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर बी, कंक्लूजन नंबर 2। यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस में क्या है, ओनली बी, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये विद इन सेकेंड्स होना चाहिए, यहाँ कोई कॉमा नहीं लगा हुआ, जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पे फास्ट करेंगे, ये रहा a, ये रहा e, क्या बीच में, ग्रेटर देन इक्वल, a e, सिंबल कैसे है, ऑपोजिट, सीधा क्या लगाना है, फॉल्स, खत्म, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट। दूसरा c से कहाँ तक चेक करना है, f तक, ये रहा c, ये रहा f, सारे सिंबल कैसे हैं, डिफरेंट। आंसर क्या होता है, कॉमन, तीनों में कॉमन कौन है, लेस, खत्म, डन। कौन सा ऑप्शन आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, सेकंड ट्रू आ रहा है। सेकंड ट्रू का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ओनली सेकंड फॉलो कहाँ लिखा है, लिखा भी है कि नहीं, ये है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर आएगा ए, करेक्ट आंसर विल बी ए। क्लियर। अब देखो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले सीधा फॉल्स, टाइम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल टाइम नहीं। ये रहा जे, वेयर इज जे, आई थिंक लास्ट में होगा, वी कैन चेक, कोई दिक्कत नहीं है, असाइनमेंट चेक कर लेते हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल सही, लास्ट में है जे, परफेक्ट, राइट। ये है हमारे पास जे, ये आई था, अब इसको जे कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे मुझे कंक्लूजन पूछा था। देखो क्या होता है कि जल्दी नज़र ऐसी रखनी है क्वेश्चन पे। देखो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ क्वेश्चन को, राइट। मैंने देखो इसको बाद में देखा, मैंने देखा जल्दी कौन सा मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पेपर में भी यही अप्रोच चाहिए आपको। पेपर में ये नहीं देखना है कि पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा करना है, तीसरा। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 आता चाहे नहीं हो या आता हो, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन आया उसमें करते हैं। वो गलत नहीं है, टाइम वेस्ट करती है और कुछ नहीं है। मैंने देखा पहला क्वेश्चन है, मुझे ये बाद में देखूंगा, मैं पहले सीधा इसको फॉल्स लगाता हूँ क्योंकि जल्दी निकल गया, राइट। क्यों, यहाँ मुझे क्या पूछा है, इक्वल। इसका शॉर्टकट क्या है, ये तब ट्रू होता है जब सारे इक्वल हो। यहाँ सारा जे और जी में सारे इक्वल दिख रहे हैं कि दूर दूर तक नहीं है, तो सीधा क्या लगाया, फॉल्स, खत्म, फर्स्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, जे से लेके जी तक आपको चाहिए ग्रेटर, राइट। अगर आप इसको ऐसे, अगर आपने दूसरे तरीके से पढ़ा है, इसको बोलते हैं जे से कहाँ जाना है, जी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये रहा जे और ये रहा जी। एलिमेंट चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। हाँ जी, डन डन, परफेक्ट। देखिए अब आप मुझे खुद बताओ, ये रहा जे और ये रहा जी, यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन कौन करेगा, क्योंकि ये अलग पेयर में है, ये अलग पेयर में है। कॉमन कौन है दोनों में, ए, कॉमन कौन है, ए। तो मतलब जे से जी जाने के लिए पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ए के पास। तो जब मैं ए के पास गया, वहाँ पे मेरे साथ में क्या आ गया, इक्वल। उसके बाद ए पे मैं पहुंच गया, दैट मीन्स मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, राइट। अब मुझे जी तक जाना है, लेकिन जैसे ही मैं ए से ई तक आया, दोबारा से इक्वल आ रहा है, लेकिन आगे हम नहीं जा सकते। आगे हमारा सिंबल क्लोज्ड है, आपको जो भी आपने पढ़ा हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन आगे आपका जी तक जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर क्या बन गया, यहाँ पे भी फॉल्स। तो जब मेरे क्वेश्चन में दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स आ रहे हो,
और यहाँ पे आइदर और का कोई कंडीशन नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, नीदर नॉर। क्या बन जाएगा, नीदर नॉर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। अगर आपके दोनों कंक्लूजन ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स आ रहे हैं, तो या तो आपका आंसर ईदर और होगा या तो आपका आंसर होगा नीदर नॉर। ईदर और तब लगाते हैं जब हमारी सारी कंडीशंस मैच हो जाएं, नीदर नॉर तब लगाते हैं जब हमारा आइदर और ना लगे और सारे फॉल्स हो, राइट। आगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। देखो यहां पूछा है आर से लेके कहां तक जाना है आपको, एल तक। ये रहा आर और वेयर इज एल। आई थिंक 2 बार आ गया, दोबारा चेक कर लेते हैं। राइट, दिस इज एल। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका, कोई प्रीवियस ईयर पेपर है, सेम क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं इसके, ठीक है। देखिए आर से खाली हाथ कहाँ तक जाना है, हम इसको खाली हाथ इसलिए बोलते हैं, इसमें इक्वल नहीं लेना, ये एक शॉर्टकट है बेसिकली। आर से जाना है एल, ये रहा आर और ये रहा एल। आप मुझे खुद बताओ, पेपर में भी आप क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर रहे होंगे ना, इसको लिखने की जरूरत है। बड़े बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं, इतना टाइम थोड़ी आपके पास। आर से एल जाना है वो तो ठीक है, आर के आगे तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, सीधा क्या लगाना है इसको, फॉल्स। पहला तो गया, राइट। दूसरा ई से लेके कहां तक जाना है, क्यू, साथ में क्या चाहिए, इक्वल। अब मेरा शॉर्टकट सुनिए आप, ये किताबों में नहीं लिखा होगा, बहुत सारे जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फिर आप अपने से भी शॉर्टकट बना सकते हो, जैसे हमने आपको शॉर्टकट सिखाना है। देखो हम इसको बोलते हैं डबल सिंबल, ई से क्यू में कौन सा सिंबल है, डबल सिंबल। अब देखो ई से लेके क्यू तक सारे डबल सिंबल दिख रहे हैं आपको, कहीं में भी दिख रहे हैं, कहीं को छोड़ो, क्यू आएगा तो ई से बंदा। ये ई कहाँ गया आपका, आई थिंक लास्ट वाला होगा, चेक कर लेते हैं। राइट, पी के साथ है, बिल्कुल बिल्कुल यही ई था, मैंने एफ लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ई से लेके कहां तक जाना है, क्यू, हर स्टेप पे क्या चाहिए, इक्वल। अब देखो ध्यान से, ये रहा ई और ये रहा क्यू। मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, इधर से निकल निकल के आना तो मैंने क्यू के पास है, लेकिन यहाँ डबल सिंबल नहीं है, सिंगल है, सीधा क्या लगाया आपने, फॉल्स। और जब आपके दोनों आंसर फॉल्स आ रहे हैं तो और आइदर और भी नहीं लगता, तो हमारा आंसर क्या होता है, नीदर नॉर। लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ई। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ई। अब आप में से जिस स्टूडेंट ने बढ़िया से तैयारी की है, आप सभी इसके आंसर निकाल पाए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की है तो कोशिश करिए, फोकस करिए अपने प्रिपरेशन पे। आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से, तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑफलाइन बैच एट करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9419145317। इसी तरह के डेली लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे, आपने डेली प्रैक्टिस करते जाना है। और जो क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे, ये पेपर के लेवल के क्वेश्चन होंगे, आप सभी को इसके आंसर खुद से सॉल्व करने हैं। तो रेगुलर डेली बेसिस पे आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियोस मिलने वाली है, मिस मत करिएगा। ऑल द बेस्ट।